दोस्तों नमस्कार। जेता न्यूज में आपका स्वागत है। औपचारिक रूप से बताना चाहूंगा मेरा नाम आईबी खान है और आप मुझे इस समय मेरे फेसबुक पेज पर भी देख रहे हो तो मेरे जेता न्यूज यूट्यूब चैनल पर भी देख रहे हो। दरअसल पिछले 2 दिनों से जेतान क्षेत्र के पुराने नेता और लगभग 5 बार इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री सुरेंद्र गोयल के बारे में जो मीडिया में एक चर्चा चल रही है, चर्चा का दौर चल रहा है कि आगामी दिनों में आप भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। ये कितनी सच्चाई है ये अलग बात है। तो आज इसी मुद्दे पर हम विधायक पूर्व विधायक श्री सुरेंद्र गोयल जी से हम बात करना चाहेंगे, चूंकि पूरा प्रदेश में इस बात की चर्चा है कि आने वाले दिनों में जो सुरेंद्र जी गोयल है वो पुनः भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। हाँ सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आईबी साहब। मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं और देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को कि आप लोग जानते हैं मैं एक स्वाभिमानी आदमी हूं। न मैंने किसी का अपमान किया, न अपमान बर्दाश्त करता हूं। 40 साल से राजनीति में हूं। हमेशा जनता का बेटा बनकर के धर्म और ईमान से सेवा करने की कोशिश की है। तो आप जानते हैं जो मेरा अपमान किया है और अब वैसा जानते हैं कि मैं अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए बात वापिस भाजपा में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और जो अफवाहें चल रही है वो अफवाहें निराधार है। और मैं तो हमेशा पद पे रहूं वो जरूरी नहीं है, प्रतिष्ठा पे ध्यान दिया और प्रतिष्ठा अगर कोई खराब करने की कोशिश करे वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और कांग्रेस में हूं और जीवन भर कांग्रेस में ही रहूंगा। और पद मिले या ना मिले इसकी मुझे कोई जरूरी नहीं है, सेवा जनता की मैं करता ही रहूंगा। हो सकता है कि आपके समकक्ष नेता है जो वरिष्ठ नेता, वो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से आपको दबाव देकर भी या मान मनोबल करके भी आपको भाजपा में ले सकता है। ऐसा है, कोई भी मान मनवार कर ले, हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा आदमी, फिर भी मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस वालों ने हाईजैक कर लिया है। वो विचारधारा मेरे बैठती नहीं है। मैं 36 कौम को साथ लेके चलने वाला आदमी हूँ और हमेशा 2-2-4 होते हैं मेरे लिए, न पुणी 2 होता है न सवा 2 होता है। और हमेशा जनता के हित में उनकी इच्छा और आकांक्षा पर खरा उतरकर और बेटा बनकर और दिल जीत करके विकास के आयाम स्थापित कर करके और हमेशा जनता को भगवान रूपी समझ करके सेवा की है। तो आगे भी वैसी वैसी करता रहूंगा, परंतु दोगली बात मैं न तो कर सकता। और इस जीवन में क्या अगले जन्म में भी मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जैतान जैसी जगह में मुझे जन्म दे और मैं आगे सेवा करता रहूं। तो माननीय श्री सुरेंद्र गोयल ने ये स्पष्ट कह दिया है कि बीजेपी में जाने का कोई सवाल नहीं। एक बार फिर दोहराना चाहूंगा, वाकई में आप इनकार करें, क्योंकि राजनीति है, इस राजनीति में किसे ये पता था कि सुरेंद्र गोयल जिसने इस जेतान इलाके में भाजपा का जो वर्चस्व खड़ा किया, लगभग 35 साल तक, 40 साल तक आपने इस पार्टी को सोचा और एक समय वो आया कि आपने पार्टी को अलविदा कह दिया। तो राजनीति में हो सकता है। ऐसा है, 40 साल से मैंने पार्टी की सेवा की है। पार्टी को चाहिए था कि मेरा कितना महत्व है, मैं कैसा व्यक्ति हूँ, मेरे बारे में सोचते समझते। और जिस प्रकार से उन्होंने मुझे मेरा अपमान किया है वो मैं क्या, मेरे जैतान क्षेत्र की जनता भी अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती है। कोई बात नहीं, समय है। मैं आपको बताता हूँ कि आने वाले समय में इस देश को, प्रदेश को और जनता को भी पता लग जाएगा कि आदमी की कथनी और करने में कितना अंतर होता है। और जो सही आदमी होता है उसी की पहचान होती है। अपने मारवाड़ी में कहा होता है ना, खराबी नींव ठहरती है। जो अगर मैंने जनता के साथ धोखा किया होगा तो मेरे धर्म से बेमुख होऊंगा, परंतु मैंने हमेशा जनता की सेवा की है। और सिर्फ इसलिए कि उन लोगों ने मेरा अपमान करने के लिए इस प्रकार का कृत्य किया है, वो कृत्य मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए भाजपा में तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और जनता को भी आज पता नहीं लग रहा है, आज जिस प्रकार का माहौल चल रहा है, लोगों को पता है कि भाई के बहुत आगे बढ़ रहा है, पर देश कहाँ जा रहा है, देश की स्थिति क्या है, देश के अंदर आज डॉलर की क्या स्थिति है, रुपये की क्या स्थिति है, देश के सरकारी उपप्रमुख कितने बिक गए, देश के अंदर बेरोजगारी की क्या स्थिति है, देश के अंदर महंगाई की क्या स्थिति है, देश का खजाना की क्या स्थिति है, देश के अंदर आज वो स्थिति है। आज मेरे मुंह से कहने की जरूरत नहीं, मैंने पहले जब मैंने कांग्रेस ज्वाइन उस समय सब वीडियो डाले हुए हैं, वो वीडियो एक एक सत्य नहीं हो जाए। और काश्तकारों की क्या स्थिति है, महिलाओं की स्थिति है, बातें करने से कुछ नहीं होता है। आज मीडिया क्या कर रहा है, आज संस्थाएं क्या कर रही है और देश के हालात क्या है,
ये सब आप लोगों को धीरे धीरे पता लग जाएगा। उस समय सुरेंद्र गोयल को आप देश की जनता याद करेगी कि वाकई में वो सही आदमी था या गलत था। पद प्राप्त करना या पद पे रह करके सेवा करना कोई जरूरी नहीं है। सेवा करने की मन की लालसा होनी चाहिए, और सेवा करने की लालसा होकर के काम करता है वही फलीभूत होता है, वही जिंदगी में आगे बढ़ सकता है, और वही व्यक्ति समाज को दिशा दे सकता है। इसलिए आप चिंता मत करें। मेरे 40 साल के राजनीतिक जीवन में आप हर जगह, मैं तो कई पदों पे रहा हूं, सबको पता है कि मेरा नेचर कैसा है, मेरा व्यवहार कैसा है, मेरी कार्य प्रणाली कैसी है, मैं किस हिसाब से काम करने वाला हूं। इसलिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जनता को लगेगा कि वाकई में ये हमारी सेवा करने लायक है तो बहुत बढ़िया, वरना मैं मेरे घर बैठा हूं और मेरे घर पे किसी को आपत्ति नहीं है, और जो आएगा मेरे पास मैं उसकी सेवा करता रहूंगा। एक अंतिम सवाल और जानना चाहूंगा, चूंकि 2023 आने वाला है और आप इस समय कांग्रेस की कमान भी संभाले और कांग्रेस में विधिवत रूप से शामिल भी हो गए, और पिछले दिनों अशोक जी गहलोत के कार्यक्रम में भी आपने सार्वजनिक रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर ये इस इलाके में एहसास करा दिया कि सुरेंद्र गोयल अब विधिवत रूप से कांग्रेस में, हालांकि लोकसभा चुनावों में आपने कांग्रेस का प्रचार भी किया था, लेकिन इस जैतान इलाके में एक इस बात की थोड़ी कार्यकर्ता थोड़े असहज में थे कि गोयल साहब कांग्रेस में है या नहीं, तो वो आपने करवा दी। क्या हम ये मान के चले आगामी टिकट की तैयारी है आपके कांग्रेस में? ऐसा है कि मैंने पहले दिन जिस दिन कांग्रेस ज्वाइन की थी उस दिन मैंने कहा था कि कांग्रेस का है तो आप 5 साल तो उनका अधिकार है, वही काम करेंगे। बीजेपी वालों को मैंने कहा तुम्हारा राजनीतिक जीवन तुम्हारे पास में, तुम तुम्हारे बीजेपी में रहो और तुम्हारा काम करो। इसलिए मैं इस क्षेत्र के अंदर ऐसा कोई व्यवधान नहीं डाल सकता, या ऐसा किसी को दुखी नहीं कर सकता, ऐसे कार्यकर्ताओं की हत्या नहीं कर सकता जिससे कि उनको पछताना पड़े। इसलिए मैंने पहले दिन ही कह दिया था, तो मैं यहाँ आकर के और इनको कह करके क्या करता। इसलिए आप निश्चिंत रहें, मैं, जनता मुझे जानती है, मैं जनता को जानता हूं। मैंने कहा ना आपको कि जनता को लगेगा कि आपकी सेवा की जरूरत है तो मैं तैयार हूं, और अगर जनता को लगेगा कि आपकी सेवा की जरूरत नहीं है और मैं पार्टीबाजी से ऊपर उठ करके काम करने वाला व्यक्ति हूं, मैंने 40 साल के अंदर हमेशा लोगों का दिल जीतने का काम किया है, न कि मैंने पार्टीबाजी के झूठे आडंबर फैला करके और झूठे तत्वों पे दे करके या घृणा, नफरत और वैमनस्य फैला करके ये भावनात्मक मुद्दे उछाल करके दूरीकरण करके वोट लिए। मैंने हमेशा लोगों की इच्छा और आकांक्षा खड़े होकर सेवा करने की कोशिश। मैं ये मान के चल सकते हैं, हम ये मान के चल सकते हैं कि पार्टी यदि आपको टिकट देगी तो चुनाव लड़ लेंगे? ऐसा है, टिकट देना नहीं देना राजनीति में कल की भविष्यवाणी करना मूर्खों का काम है। राजनीति के अंदर कोई थिर नहीं होता है, कल मैं रहूं या नहीं रहूं इस संसार में, ये बातें भविष्य के गर्भ में है। समय आने पे मैंने कहा ना, जनता को लगेगा कि नहीं गोयल की जरूरत है, इन्होंने मेरे बेटे जैसी सेवा की है, और लगेगा कि वाकई में इनकी सेवा की जरूरत है और जनता कहेगी तो बिल्कुल जनता की सेवा के लिए तैयार रहेंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई सोचने की जरूरत नहीं है। मौजूदा राजस्थान की राजनीति के बारे में आप क्या आकलन करते हैं, चूंकि आप एक अनुभवी नेता, 40 साल का राजनीति आपका सफर है, कांग्रेस की राजनीति जो चलती है देश प्रदेश में? मैंने क्या कहा अभी, मैं जनता ने कहा मुझे आराम करने के लिए, मैं अभी आराम कर रहा हूं, और ये नेता, बड़े बड़े नेता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं और क्या करेंगे वो उनका इंटरव्यू वही दे सकते हैं, मैं इसके बारे में नो कमेंट्स। तो बहरहाल ये थे श्री सुरेंद्र गोयल, और इन्होंने साफ तौर से आज स्पष्ट कर दिया है जेता न्यूज के समक्ष, उन चर्चाओं पर आपने विराम लगा दिया कि भाजपा में वापस आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बहरहाल दीजिए मुझे इजाजत, मैं आईबी खान, जेता न्यूज के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।